Hello guys, welcome back to my channel Study Pearson. Today we will study the topic number of factor of a given number. Means if a number is given and then find the number of factor, मतलब कि उसके फैक्टर का कितने टोटल फैक्टर वो फाइंड करना है. तो फर्स्ट पॉइंट है इफ़ ए इज़ द कंपोजिट नंबर, मतलब वो नंबर कभी कंपोजिट होगा, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होगा तो ईजी है, इसमें इसके दो ही फैक्टर हो गए प्राइम नंबर के, इसलिए वो तो आराम से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग कंपोजिट नंबर चाहते हैं. इफ़ ए इज़ अ कंपोजिट नंबर of the form of a equal to b to the power p and c to the power q and d to the power r, मतलब कि a कोई कंपोजिट नंबर है, उसके ये तीन b c d r प्राइम फैक्टर हैं उसके, और हर एक प्राइम फैक्टर के पावर है कुछ, जैसे कि b टू द पावर p है, b का पावर p है, c का पावर q है एंड d टू द पावर d का पावर r है. वेयर b c d r है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये दोनों b c d प्राइम नंबर है, तो वैसे ही यहाँ पर प्राइम नंबर है, फैक्टर है. एंड देन द नंबर, अब यहाँ पे फिर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि देन द नंबर ऑफ फैक्टर, इसका इस ए के नंबर ऑफ फैक्टर बताना है हम लोग का. तो ए इक्वल टू जो जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबके पावर को में 1 + 1 करके सबका प्रोडक्ट निकाल मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको इंटू कर देंगे. जैसे कि p + 1, बी का पावर है p उसमें +1, c का पावर q है तो q + 1 and d to the power r is the power of d, then r + 1, then this is the formula for the number of factor of given number. And the sum of factor अगर वही हम पूछा जाए कि सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये गिवन नंबर, मतलब कि जो कितने नंबर ये टोटल कितने फैक्टर है वो निकालने का ये फॉर्मूला है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के सम निकालने का फॉर्मूला है. जैसे टोटल प्राइम नंबर जितना उसका पावर है उसके साथ उसके लिखेंगे पावर में +1 करेंगे, -1 डिवाइडेड बाई b -1. एंड फिर सेकेंड में सेम वही मेथड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई c टू द पावर q +1 -1 एंड c अपॉन c -1, एंड लास्ट फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे टू d टू द पावर r +1. आप मतलब सबके में इसमें पावर में +1 करेंगे, और ये इसका बेस का जो पावर रहेगा वो प्राइम नंबर का जो पावर उसमें सबके पावर में +1 करेंगे और -1 करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके प्राइम नंबर से 1 माइनस करके. ये हम लोग का सम ऑफ द फैक्टर ये हो जाएगा हम लोग का सम ऑफ फैक्टर. अब हम लोग देखेंगे जो गिवन नंबर का जो हम लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का और सम ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला. अब हम लोग बेस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. जैसे कि मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया 24 कंपोजिट नंबर है, और मैंने उससे फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का. तो नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्म पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उस नंबर का. तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 12 टाइम 8 फिर 2 6 टाइम 3, तो 24 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1. तो नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि पावर में +1 करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 + 1 आई थिंक, यस 3 + 1 3, तो यह इज 3 + 1 इक्वल टू 4 एंड 4 + 2 इक्वल टू 8 इज़ द आंसर. मतलब कि ये गिवन नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला 8 आया आंसर. अब हम लोग उस सेकंड फॉर्मूला पे उस नंबर का यूज़ करेंगे द सम ऑफ द फैक्टर. तो पहले हम लोग उसका फॉर्मूला था कि वो जो फर्स्ट जो प्राइम फैक्टर आएगा उसके पावर में +1 कर देंगे, और -1 डिवाइडेड बाई प्राइम फैक्टर बेस जो होगा उसका -1, एंड फिर मल्टीप्लाई कर जो सेकंड प्राइम फैक्टर आएगा उसके पावर में +1 कर देंगे. +1 करने के बाद फिर जितना आएगा तो उसका -1 कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 3 -1. तो इसी करके जैसे कि 2 का पावर 3 का 3 आया तो कितना आया 4 आया ना. ये 32 - 1 इक्वल 31 अपॉन 1 इंटू, अब इसमें आया 3 टू द पावर 2 और -1 इक्वल टू 8. तो यहाँ 8 आया, तो 8/2 से ये 2 कट हो गया तो 4, तो 31 इंटू 4 इक्वल टू 1. आंसर इज 4 एंड 12. मतलब कि ये सम ऑफ फैक्टर जो आंसर है 124. अब हम लोग परफेक्ट नंबर पढ़ेंगे. तो व्हाट इज परफेक्ट नंबर? अ नंबर फॉर विच अ सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर. मतलब कि वो नंबर जिसका फैक्टर जो आए फैक्टर उसका सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसके ट्वाइस नंबर, उस नंबर का ट्वाइस होगा, तभी वो नंबर सेटिस्फाई होगा कि ये परफेक्ट नंबर है. तो लेट एग्जांपल हम लेते हैं द नंबर इज 6.
6 हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नंबर में, तो फैक्टर ऑफ 6 इज़ 1, 2 एंड 3 एंड 6, 4 फैक्टर है। तो पहले हम लोग इस मेथड के मुताबिक सम ऑफ फैक्टर करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 6 = 12, देन द 12 इज ट्वाइस द नंबर, तो 6 का ना 12 ट्वाइस है, तो इसका मतलब देन 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, मतलब कि 6 परफेक्ट नंबर, 6 परफेक्ट नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग LCM एंड HCF पढ़ेंगे। तो पहले HCF पढ़ेंगे, तो व्हाट इज HCF? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, मतलब 2 और मोर नेचुरल नंबर का कोई या 2 से ज़्यादा नेचुरल नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम HCF कहते हैं। HCF के 2 मेथड होते हैं निकालने की, वो फर्स्ट मेथड इज प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अब मैं आप लोगों को मैं फर्स्ट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेकंड मेथड पे भी जाएंगे। जो हम फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे, फर्स्ट एग्जांपल की पहले हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं जो 24 एंड 36 है। तो 24 का है टू फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, मतलब ये फैक्टर है 24 का और 36 का 2 × 2 × 3 × 3, तो उसमें फर्स्ट कॉमन फैक्टर इसमें ग्रेटेस्ट ये 2 है, फिर 2 एंड 3, तो जो हम लोग कॉमन फैक्टर आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम लोग का HCF आ जाएगा, तो 2 × 2 × 3, वो हम लोग का ये आ गया प्राइम फैक्टर मेथड से HCF। अब इसी से हम लोग क्या बोलते हैं उस मेथड अब हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड, इसी नंबर को, सेम नंबर को, बस हम लोग यहाँ पे बस ये चेंज कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बस सिर्फ चेंज करेंगे, द डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो नंबर क्या था? नंबर इज 24 था एंड 36 था, तो डिवीजन मेथड से जो हम लोग का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 24 और ग्रेटेस्ट को 36, तो फर्स्ट टाइम 1 24, तो 1 12 इज रिमाइंडर एंड 12 इज डिवाइडेड 24 इज डिवाइड बाय 12, 24, so 2 times that 24 is completely divisible by 12, so that the required HCF is 12, so required HCF is 12, मतलब कि सेम मेथड से ही दोनों के HCF सेम है, इससे ये प्रूव होता है कि दोनों मेथड एक में कनेक्टेड रिलेशन में हैं इन डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब हम आते हैं HCF LCM पे, इसी नंबर को हम लोग LCM में भी लेंगे। LCM में भी तो फर्स्ट पॉइंट LCM का, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 और मोर नंबर, तो इसके भी 2 मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन के। फर्स्ट सेम वही, जैसे मैं PF लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन को, और DM डिवीज़न मेथड, हम लोग उसमें भी इसी नंबर को लेंगे डिवीज़न मेथड में भी। ये था जैसे कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि किसी भी 2 नंबर का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आता है वो होता है LCM, और उसके 2 मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड। तो लेट बी चॉइस एनी टू नंबर एंड फाइंड द LCM ऑफ द नंबर विथ बोथ मेथड। तो लेट द नंबर बी 24, 25 and 36, so 25 LCM of 24, 36 to 12 times 3, 12, 24 and 24, the LCM is 2 ×
3 equal to 72. This is division method, DM. ये हम लोग का डिवीज़न मेथड हो गया. अब डिवीज़न मेथड से अब हम लोग करेंगे ये LCM एंड HCF हम लोग का हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे अब LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन. LCM और फ्रैक्शन का कैसे LCM और HCF निकलता है, फ्रैक्शन कैसे LCM और HCF निकलता है. गिव मी LCM और HCF का कैसे हम लोग का ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शन का. हम जैसे ये तो हम लोग को विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग निकाल लिए. अब हम लोग फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग अब निकालते हैं HCF एंड LCM. वो आप लोग ध्यान, ये सबसे मेन है जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये फ्रैक्शन वाले में निकालने में. तो पहले लिखते हैं फर्स्ट क्या हम लोग निकालना था LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन. तो पहले हम लोग HCF बात करते हैं. फर्स्ट वी टॉक विथ ऑफ HCF. अब लोग HCF टॉपिक पे बात करते हैं. तो HCF निकालने का फॉर्मूला है किसी फ्रैक्शन का. जो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ N एंड D, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. तो अगर हम लोग को HCF निकालना है तो पहले हम लोग न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे. तो HCF ऑफ N एंड LCM ऑफ D, मतलब जो हमें पहले चाहिए जो हमें अगर हम लोग HCF बोलता है तो अपन लोग पहले N के ऊपर वाले मतलब जो न्यूमरेटर जो फर्स्ट हम लोग रहता है न्यूमरेटर उस पर हम लोग HCF करेंगे. एंड देन सेकेंड इज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर LCM करेंगे. वही अगर सेम अपोजिट होगा तो अपन लोग LCM करेंगे. तो अपन लोग को मालूम है कि जैसे कि HCF होता है तो हम लोग न्यूमरेटर फर्स्ट करते हैं. तो अब हम LCM है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर ऑफ N और HCF ऑफ D. सेम यही एकदम ये दिस एंड दिस. ये हम लोग का HCF के लिए डिनोमिनेटर का और ये LCM के लिए फ्रैक्शन का. यही फॉर्मूला है. अगर आपको कोई क्वेश्चन इफ एनीवन आस्क्ड यू then to that find the LCM और HCF of that and this number, मतलब this number मतलब रिक्वायर्ड नंबर किसी भी नंबर का आपको LCM और HCF अगर आज पूछा जाए तो इसमें अगर HCF पूछा जाए तो फर्स्ट न्यूमरेटर को भी पहले LCM करेंगे, HCF करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर भी LCM. और LCM पूछा जाए तो LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF मतलब सेम अपोजिट होगा. HCF में अपोजिट एंड LCM मतलब दोनों एकदम अपोजिट है दोनों में. अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन LCM, HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर. ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बेस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का कैसे क्या रिलेशन है रिलेशन बिटवीन LCM एंड GCD. हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल सकते हैं मतलब कि HCF का सेकंड नेम है ये ग्रेटेस्ट कॉमन. एंड टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स LCF एंड LCM into प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन नंबर. मतलब यहाँ पे था कि कोई भी जैसे रिलेशन यही मेन सबसे ये ध्यान से समझिएगा. ये हम लोग लेकिन ये प्रीवियस क्लास से पढ़े, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 7 में कि रिलेशन ऑफ बिटवीन ऑफ द GCD एंड LCM प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड GCD इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन नंबर. जैसे कि आपको कोई गिवन नंबर दिया जाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम लोग किसी का एग्जाम्पल लेंगे 6 and 12 का. LCM होता है 6 and 12 का. LCM होता है 6 and 12 का. व्हाट इज LCM ऑफ 6 and 12? 3 and 4, 2 4 is 8 and 8 3 is 24. ये होता है हम लोग का 3 and 1 2. 12 is LCM of एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 and 12. LCM is 12 and HCF is 6. तो 12 into 6
equal to 12 into 6, 72 equal to 72, hence it is proof। ये हम लोग का प्रूव हो गया। मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल भी वेस्ट करके आपको समझा दिए कि जैसे इस एग्जांपल हम लोग 6 और 12 लेते हैं, कोई दो नंबर जिसका एलसीएम होता है 12 और एचसीएफ होता है 6। तो एचसीएफ 6 होता है, तो जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम मैंने किया तो 72 आया हम लोग का रिजल्ट, और प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 6 72। मतलब कि ये हम लोग का था रिजल्ट। ओके, दैट्स फॉर टुडे। एंड ये हम लोग का आखिरी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। And I hope that you understand this topic, and thank you for watching my video, and please click on subscribe button and also click on bell icon to get notification of my video, and thank you.